हेलो एवरीवन, स्टडी यूसर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्जाम 2024 के लिए जनरल मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट MCQ सभी चैप्टर का हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए इसका MCQ हम सबसे पहले बुक से सारा रिवीजन कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई और नॉट ई दोनों प्लस करके 1 होता है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जितना भी प्रोबेबिलिटी होता है सारे को प्लस करके कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में होता है, माइनस में नहीं होता है। सो कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन बी -1.5 नहीं होगा। देखिए पी का वैल्यू दिया है 0.05 और पी नोट ई निकालना है। तो पी नोट ई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी। 1 में से माइनस करना पड़ेगा पी का वैल्यू कितना है? 0.05 माइनस करेंगे हम लोग, तो यहाँ 1 माइनस 0.05 माइनस करेंगे तो 0.95 बचेगा। अब देखिए यहाँ बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी, इसमें से कौन सा होगा? ये माइनस में है, ये तो नहीं होगा। ये 1 से ज़्यादा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.5, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 0 से कम भी नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता। तो 2/3, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 2/3 क्या है? वो 1 से कम है। इसको रिवीजन कर लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड पी नोट ई। हमेशा पी जो है पी 0 1 के बीच में लाई करता है। एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम, जिसमें ओनली 1 आउटकम होता है, इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ओनली 1 आउटकम होने से एलिमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है। पीई एंड पी नोट ई दोनों प्लस करके 1 होता है। अब देखिए चैप्टर 14 में से इसको लर्न कर लीजिएगा। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। देखिए इफ n इज ओड देन द मीडियन इज n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। If n is even, then the median will be average of n/2th term and n/2 plus 1th observation। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा FI/XI बाई सिग्मा FI। देखिए मीन और एवरेज ऑफ 1 2 3 4 डॉट डॉट n, तो इसका क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 मीन्स n प्लस 1/2। द विकेट टेकन बाई बॉलर 10 क्रिकेट मैचेज आर एज फॉलोज। मोड निकालना, मोड का मतलब जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन हुआ है? ठीक है, तो इसमें देखिए 3 3 3 मैक्सिमम टाइम्स 3 रिपीट हुआ है, तो मोड हो गया 3। द मीडियन एंड मोड ऑफ ए डाटा आर इतना इतना, देन मीन इज। तो क्वेश्चन में देखिए मीडियन दिया है कितना? 33, तो 3 इंटू फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो 3 इंटू मीडियन कितना दिया है? 33 इक्वल टू मोड, मोड कितना दिया है? तो मोड है आपका 45 प्लस 2 इंटू मीन निकालना है। तो 3 से 9, 3 से 99, ए 45 का माइनस हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू मीन। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54, ए 2 आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करें कितना आएगा? 27। सो 27 इज द मीन। सो आंसर इज C 27। द विकेट टेकन बाय द बॉलर 8 विकेट्स मैचेज आर एज फॉलोज। मोड निकालना है, मोड का मतलब जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। तो मैक्सिमम टाइम क्या रिपीट हुआ है? देखिए 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो क्या होगा? मोड होगा 2। जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा वही मोड होगा।
देखिए द मीन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी आर इतना इतना, द मीडियन अभी जो बताया ना उसी फॉर्मूला से बन जाएगा, इसी फॉर्मूला से बनेगा 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब देखिए चैप्टर 13 से नंबर 1 13.1 का 1 नंबर, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखिए क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ कितना 64, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू 64, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 64 क्या होता है 4 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कैंसल, तो ए इक्वल टू 4 हो गया, साइड कितना हो गया 4। अब ऐसा कितना क्यूब है, 2 क्यूब को ज्वाइन करना है, तो जब 2 क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा 4 + 4 लेंथ हो जाएगा 8, लेकिन ब्रेथ 4 ही रहेगा और हाइट 4 ही रहेगा, सिर्फ लेंथ चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा लेंथ। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + HL, तो 2 × LB, L का मतलब कितना है 8, L कितना है 8, तो 8 × 4, B है 4, H है 4, H है 4 और L है 8, तो 2 × 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2 प्लस करने से 80 हो गया, 80 × 2 कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। देखिए अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर का है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm² आर ज्वाइंट एंड टू एंड, देन द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज कितना होगा आपका 160। अब देखिए नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 288 पाई, देन रेडियस इज। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का होता है 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ और 288 पाई दिया हुआ है, दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो r³ इक्वल टू 288 ये 3 जाके क्या हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, ये 4 आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, इंटू करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 3 21, 216 इक्वल टू r³, तो r³ इक्वल टू 216 का मतलब 6 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू 6 आ गया, सो रेडियस कितना हो गया 6, सो 6 इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक द करेक्ट आंसर। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का होता है 2πr और एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr², तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और एक रेडियस से यहाँ r² है ना, तो एक रेडियस से एक r कैंसिल हो गया, एक r बचा, तो r रेडियस इक्वल टू कितना है 2, तो बोला है क्या रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 यूनिट। ये देखिए एक्सरसाइज 12.1 का नंबर 1, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल इज 19 and 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2πr इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2, तो 2π कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, मीन्स r1 r2 दोनों को प्लस कर दीजिएगा, तो 19 + 9 कितना हो जाएगा 28 इज द आंसर। 2 नंबर देखिए, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल 8 and 6, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया, यहाँ एरिया बोला है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा πr² इक्वल टू πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर, तो पाई कैंसल, तो r² इक्वल टू r1 का स्क्वायर, r1 कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, r2 कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, दोनों प्लस का कितना आएगा 100 और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और 100 का रूट कितना होता है 10 इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², और थीटा का वैल्यू कितना दिया P दिया है, तो थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा P लिखना होगा, सो P
P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी देखिए पाई आर स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो ये देखते हैं, इसमें पाई आर स्क्वायर है लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए, नीचे 180 है तो ये भी नहीं होगा। ए वाला हो सकता है, यस, ये ऑप्शन डी। कैसे, ये 2 से 720 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 360 आ जाएगा। सो P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेम पूछा हुआ है हमें कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो वही होगा 2 से इसको कैंसिल करेंगे 360, तो P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 44 देन एरिया इज। देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू दिया 44, ठीक है। तो 2 से 44 कैंसिल हो गया, कितना बार में, 22 बार में। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, ये 7 जाके इंटू हो जाएगा, तो r इक्वल टू 7 1 जा 7, रेडियस आ गया 7। तो रेडियस 7 आ गया। अब निकालना एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 दो बार, 7 कैंसिल हो गया, तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 154 इज द आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 22 देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू कितना दिया है, 22। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। सो 22 से 22 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, ठीक है। तो r इक्वल टू 7 इंटू 1 7, ये 2 जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो r का वैल्यू आ गया 7/2। अब क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 7/2। सो 7/2 इंटू 7/2, 7 कैंसल, 2 से 11 कैंसल, तो ऊपर आ जाएगा 11 7 जा 77 और नीचे हो जाएगा 4 2 जा 8। दिस इज आवर आंसर। सो 77/8 इज द आंसर। देखिए डिग्री मेजर ऑफ एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 1, मीन्स थीटा का वैल्यू दिया है कितना, 1। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360, थीटा का वैल्यू दिया 1, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया, थीटा का वैल्यू 1 हो गया, सो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर डिवाइड 360, पाई आर स्क्वायर बाई 360। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पाई आर स्क्वायर बाई 360। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री मेजर ऑफ एंगल इज थीटा, द लेंथ ऑफ आर्क। देखिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर इंटू 2πr। जब लेंथ ऑफ आर्क बोलेगा ना, लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या होगा 2πr। तो 2 से कैंसिल करेंगे 360 को, तो 180 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा θπr/180, θπr/180, ऑप्शन बी। देखिए चैप्टर 10 में से ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट। टेंजेंट सर्कल को 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट में कट करता है उसको बोलते हैं सेकेंड। ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। सर्कल में मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पी क्यू का ओ क्यू का वैल्यू 12 दिया हुआ है, रेडियस 5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √119। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, √119। अब देखिए एक्सरसाइज 10.2 का नंबर 1 क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ सर्कल इज। तो देखिए क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट है, इसका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका क्या, रेडियस। अब बोला है क्या, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, क्यू का डिस्टेंस सेंटर से दिया हुआ है कितना, 25 दिया हुआ है। तो हमें रेडियस बताना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ में।
ये ओ हो गया, इसको मान लेते हैं पी, ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू में क्या होगा, ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ क्यू स्क्वायर। मीन्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो ओ पी कितना दिया है, देखिए ओ पी मीन्स रेडियस का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है आपका 25 का स्क्वायर। सो आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 25 का स्क्वायर होगा 625। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये जाके उसे माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस हो कितना हो जाएगा आपका 49। तो ये हो गया 49। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। अब 49 में क्या हो जाएगा 7 इज द आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। ये देखिए टी पी एंड टी क्यू, ये हो गया आपका टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है तो यहाँ 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा और ये भी 90 बनाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस जो है ना, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90, ये 90 और ये दिया है 110। तो ये तीनों एंगल प्लस कर दिए, कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 180, ऐसे करिए ना 110 प्लस 90 200 प्लस 90 290 हो गया। कितना हो गया 290। और देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल प्लस कर 360 होता है। तो चारों 360 होता है, 360 में से 1 2 3 ये 290 माइनस कर दीजिए तो 70 डिग्री बचेगा। तो एंगल पी टी क्यू एंगल टी कितना हो गया 70 डिग्री। अब देखिए चैप्टर 8 से यहाँ देखिए 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन है तो आंसर हो जाएगा 9। यहाँ दूसरा देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 इज द आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइड 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो जब भी इस टाइप से रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो ऊपर में जो रहेगा ना वही आंसर। ऊपर में 10 स्क्वायर है तो आंसर हो गया आपका 10 स्क्वायर। अगर ऊपर में कोट स्क्वायर आता तो आंसर कोट स्क्वायर हो जाता। ये देखिए 1 नंबर, ये देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस ये भी साइन है। ये साइन को अगर हम लोग कॉस में चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे कॉस में, तो जो एंगल है इसको 90 से माइनस करना पड़ेगा। तो 90 से 27 को माइनस करेंगे तो 63 बन जाएगा। डिवाइड कॉस स्क्वायर 17, ठीक है। कॉस को अगर हम लोग साइन में चेंज करेंगे, एक कॉस को अगर साइन में चेंज करेंगे तो 90 में से 17 को माइनस करेंगे तो 73 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों एंगल सेम हो गया ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ऊपर 1 हो गया। नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी एंगल सेम है तो इसका भी क्या हो गया 1। सो 1/1 इक्वल टू 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। अब देखिए 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो देखिए 10 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 हो गया और नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 बाई नीचे कुछ भी हो क्या होता है 0 होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब देखिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, यह दोनों ट्रू होता है कब, जब a का वैल्यू एंगल का वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो। उसके बाद में यह 1 नंबर और 4 नंबर सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हमें tan 65 बाई कोट 25, अगर 10 को अगर कोट में चेंज करेंगे तो ये जो एंगल है उसको 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। और नीचे कितना है कोट 25, ऊपर नीचे कैंसिल होकर 1 आ गया। अब देखिए साइन 3a इक्वल टू दिया है कॉस a माइनस 26 और a का वैल्यू निकालना है। तो साइन को अगर हम लोग कॉस में चेंज करेंगे तो ये जो एंगल है उसको 90 में से माइनस करना पड़ेगा 3a को। यहाँ क्या है कॉस a माइनस 26 और दोनों तरफ कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब देखिए माइनस 3a, इस a को इधर लाएंगे तो माइनस a इक्वल टू माइनस 26 और ये 90 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। तो माइनस 3a माइनस a माइनस 4a और 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 116 और दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसल तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 116 और ये आके 4 डिवाइड हो जाएगा। 4 से काटिए 4 2 जा 8,
4 9 जा 36, 26 डिग्री हो गया। सो आंसर इज 26 डिग्री। सॉरी 4 2 जा 8 और यहाँ 6 है तो 36, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, आंसर हो गया 29 डिग्री। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा। 10 ए इक्वल टू 4/3 है तो फाइंड कोस ए एंड साइन ए, यही बना के देख लीजिएगा। 15 कोट ए इक्वल टू 8 देन फाइंड सेक ए एंड साइन ए। और पेज 205 का एग्जाम्पल 4, 10 ए इक्वल टू दिया है 1 देन फाइंड या प्रूव डेट 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू 1, लेकिन प्रूव डेट नहीं देगा एग्जाम में इतना देगा आपको। क्या देगा? 2 साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए कोस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एग्जाम में देगा फाइंड 2 साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए कोस ए का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मैथ्स एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, पेपर इजी आए और आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में। तो कल सभी लोग 12:30 में क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन जरूर देखिएगा स्टडी उत्सव पर। थैंक यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक।